तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। सर्कल क्या होता है वो आप सभी को पता ही है कि ये लीजिए एक सर्कल बना दिया। ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अगर इस सेंटर पॉइंट से आप इसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करोगे तो उसका जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड रेडियस। दैट इज कॉल्ड रेडियस। जैसे भी आप सेंटर पॉइंट से कहीं भी टच करोगे बेटा सर्कल पे, इधर कर लो उधर कर लो उधर कर लो, दैट इज रेडियस। वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है सारी तरफ से। तो अगर इसी रेडियस को आगे बढ़ा दिया जाए इधर को, मतलब कोई भी एक लाइन जो क्या है सेंटर से पास कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डायामीटर। उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। ये डायामीटर अब रेडियस से डबल होता है। तो डायामीटर क्या होता है बेटा, या इसको डाया भी बोल देते हैं, कोई डायामीटर भी बोलता है। डायामीटर क्या होता है, ये 2 टाइम्स होता है बेटा रेडियस के। ये एक फॉर्मूला है इसका। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डाया इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस को हम हमेशा ही आर लेते हैं। रेडियस को हम हमेशा ही छोटा आर लेते हैं। अगर ये वाला जो सारा का सारा बेटा, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, सर्कल है। अगर इस सर्कल को मैं यहां से काट दूं बेटा, ये सर्कल है, ठीक है, यहां से काट के इसको ऐसे स्ट्रेट में कर दूं, जैसे धागा है मान लो एक, उसको मैं काट के स्ट्रेट फैला दूं, तो ये जो लेंथ है जिसको हम पेरीमीटर समझते आए हैं, जिसको हम क्या समझते हैं पीछे, पेरीमीटर है। बेसिकली सर्कल में इसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो बेसिकली बेटा जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। लेकिन इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते नहीं है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस या सी किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। ये पाई वर्ड शायद आपने बेटा सुना हो पहले या ना सुना हो। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2/22/7 होती है। किसकी वैल्यू, पाई की। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला है। थर्ड हम सर्कल में क्या चीज लेते हैं बेटा, थर्ड होता है एक सर्कल का एरिया, कि वो सर्कल कितना अंदर से कवर्ड है। सरकमफ्रेंस तो उसकी लेंथ होगी ना, उसके आउटर पार्ट की, ये थ्रेड की। मान लो एक धागा ले लो सर्कल, जैसे एक टायर ले लो, साइकिल का टायर ले लो, साइकिल का टायर काट दोगे तो उसको बिल्कुल खींच के सीधा कर दोगे, उसकी जो लेंथ है दैट इज सरकमफ्रेंस। या उसी को आप क्या बोल देते हो, पेरीमीटर कह लो, सरकमफ्रेंस। तो एरिया क्या, उसके अंदर जितना एरिया आता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमेशा कहीं भी यूज होगा तो 22/7 ही होती है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं बेटा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो इसको भी हाफ कर देना, ये पूरे का हो गया। अगर मैंने सेमी का करना है, सेमी क्या होता है, हाफ सर्कल बेटा। तो हाफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही अगर ये 1/4 हो, अगर ये क्वाड हो, तो क्या बोलोगे, 1/4 ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो उस अकॉर्डिंग आप फार्मूला चेंज कर सकते हो, कोई खास नहीं है। एक और रेडीमेड फार्मूला दिया हुआ है बेटा, कि मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है और ये एक सर्कल है, और एक सर्कल इसी सेंटर पॉइंट के बिहाफ पे और है। ये जैसे साइकिल का टायर है बेटा आपका, या आपकी रिंग है जो आपने हाथ में पहनी हुई है, या आप कोई भी ऐसी चीज मान सकते हो बेटा जिसमें 2 सर्कल्स बनते हो और उनका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम कोसेंट्रिक बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक। तो वो चीज क्या हो, तो हम ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया, कि जैसे टायर कितना मोटा है,
या सर्कल आपकी रिंग आपकी कितनी मोटी है। तो इसका बोला जाता है, इसको एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रिंग। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा पाई आर माइनस आर आर प्लस आर। ये इसका फार्मूला होता है बेटा किसका? अब ये प्लस आर ये मैं बताता हूं आपको क्या होते हैं। इसका जो बड़ा सर्कल का एरिया, ये बड़े वाला बेटा, ये वाला बड़े वाला क्या है? कैपिटल आर है। और ये जो छोटे वाला रेडियस है ये क्या है? छोटा आर है। बस यही फर्क है। पाई आपको पता ही है बेटा 22/7 होती है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर, अब हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है? 1E। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। फर्स्ट पार्ट में बेटा रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर रेडियस है तो बेटा करना है क्या हमने? फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। दो चीजें करनी है, सर्कमफ्रेंस ढूंढना है और एरिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एरिया। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा? 14 है। तो ये 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस तो लेंथ है बेटा, तो वो हमेशा किस में होगी? जिस डायमेंशन में आपका रेडियस है। तो एरिया क्या होता है? एरिया आपको पता है कि एरिया में क्या 2 डायमेंशनल लेंथ है, तो दैट मीन्स वो स्क्वायर में होगा। तो एरिया क्या आएगा बेटा इसका? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो ये काट के एक में 7 कर लो, तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। ये आ गया एरिया। सेकंड पार्ट में बेटा रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने? 2.1 मीटर। सेकंड पार्ट में रेडियस क्या दे रखा है? 2.1 मीटर। अगर 2.1 मीटर है तो वही सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर है बेटा। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1। तो इसको आप चेंज कर लो बेटा, 2 इंटू 22/7 इंटू ये 21/10 ही कर दो, तो ये काट के 3 आ गया बेटा। तो ये आ जाएगा 132/10, तो ये आएगा 30.2 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? जिसको सी से बनाया हमने 13.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया। अब सेम एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो वही स्टेप करता हूँ बेटा, इसको भी खोल लेता हूँ। 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, तो ये 3 आ गया काट के। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1386 अपॉन ये हो गया 100। तो एरिया किसके बराबर आ गया? 1386 अपॉन 100। तो आपको पता है ये 0 इससे, तो ये कितना आ गया? 13.86 सेंटीमीटर ये स्क्वायर में आएगा बेटा। ओह मीटर था, ये तो मीटर था, सेंटीमीटर नहीं था। ये क्या था? मीटर था बेटा। तो ये भी मैंने सेंटीमीटर गलत लगा दिया, ये मीटर है। ये आ गया एरिया आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका ही। उसमें उसने दे रखा है डाया। डाया कितना दे रखा है उसने? 35 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको पता है किसके बराबर होता है? डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 इंटू रेडियस, ये हमें पता है ना। तो डाया दे रखा है तो हमें निकालना क्या है? तो रेडियस किस बराबर हो गया? 2 नीचे चला जाएगा, d/2। तो रेडियस किस बराबर हो गया? 35/2। तो ये आ गया 17.5 सेंटीमीटर। इसको बेटा हाफ कर दिया मैंने 35 का। तो सर्कमफ्रेंस ढूंढो बस 2 पाई आर बेटा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ गया? 175/10। मैं सीधा ही पॉइंट खोल के लिख देता हूँ बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। तो ये इसको काट लो बस बेटा, ये कट गया, 25 आ गया।
तो ये इसका 11 आ गया बेटा। तो ये कट के 5 ना, तो 110 सेंटीमीटर आ गया बेटा। सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा फिर? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 175/10 इंटू 175/10। तो ये 7 से ये 25 आया, यहाँ भी आया था, तो इसको काट दो 2, ये आ गया 5, तो ये बन गया 175, ये बच गया, ऊपर से बचा 5 और ये बचा, ये 11 कर दो, 11/10, तो ये आ गया 960, ये आ गया बेटा (10). तो इसका एरिया बन जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में ही है, तो ये इसका एरिया आ गया। फोर्थ वाले में है बेटा, डाया दिया हुआ है कितना? 77 सेंटीमीटर। सेम ही स्टेप है बेटा, रेडियस हमने देखा क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो 77.2 कितना आ गया? 38.5 सेंटीमीटर। तो वही सी निकाल लो, क्या हो गया? 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 38, ये मैं 10 नीचे लिखा लेता हूँ पहले ही, तो ये 7 से कट जाएगा बेटा, 7 5 और फिर 5, तो ये चाहे आप काट दो 5 to the 10, ये 11 आ गया बेटा, तो ये भी 11 आ गया, चाहे 2 को 2 से काट देते, एक ही बात थी, चलो कोई नहीं। तो ये आ गया 242 सेंटीमीटर। इसका निकाल लो एरिया, एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 385/10 इंटू 385/10। तो काट लो बस बेटा, ये 7 से काटा ही था हमने, 55 आया था, और ये फिर हमने काटा था 2, ये 11 आ गया, ये 2 को काट के ये भी 11 आ गया बेटा, तो ये आ गया 11 इंटू 11 इंटू 385/10 ही बचा नीचे, तो ये बन गया बेटा 46585/10। तो एरिया किसके बराबर आ गया फिर सर्कल का? ये 10 का पॉइंट निकालो, 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया? एरिया बन गया। किसका एरिया बन गया? सर्कल का। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द एरिया ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। इट्स एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस इज, तो दिया क्या हुआ उन्होंने, रेडियस ढूंढना है बेटा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया, दो चीजें ढूंढनी है हमें। क्या ढूंढना है? रेडियस एंड एरिया। और दिया क्या हुआ हमें? सर्कमफ्रेंस दे रखी है। दिया क्या हुआ हमें? सर्कमफ्रेंस। कितना दिया हुआ पहले वाले में? 176 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ? 176 सेंटीमीटर। तो हमें पता सर्कमफ्रेंस के बराबर 2πr, ये फार्मूला सर्कमफ्रेंस का। ठीक है जी। तो इसके इसी से हम निकाल लेंगे रेडियस। पहले हम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस आ जाएगा। और रेडियस आ गया तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले के अंदर फिल कर दो बेटा। तो 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है कि नहीं? ये इधर जाके मल्टीप्लाई रहेगा। 176 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। तो इसको मैं इधर कर देता, इसको उधर कर देता हूँ बेटा। तो आर इंटू 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 176 इंटू 7। तो ये क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू 176 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। ये बन गया बेटा। तो बस काट दो इसको, करना क्या और
ये पहले काट दो, 88 आ गया बेटा, फिर ये काट दो तो 11 पे कट जाएगा 8, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया बेटा हमारा 28 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस क्या आ गया हमारा, अगर रेडियस आ गया तो एरिया तो आ ही जाएगा। एरिया क्या होता है अभी हमने सम करें, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो भर दो बस 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो ये काट के 4 आ गया बेटा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया, ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया। सेकंड करते हैं बेटा इसका। सेकंड क्वेश्चन में बेटा दे रखा है सरकमफ्रेंस, उसने कितना दे रखा है 11 मीटर। सेम स्टेप का कोई फॉर्मूला ही है बस, नथिंग एल्स बेटा। हमें पता ही सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है बेटा 2πr। तो इसके अंदर फिल कर देते हैं 11 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। तो ये इसके नीचे ले जाओ बेटा, यहाँ ले जाता हूं मैं, तो ये हो गया, ये इसके नीचे चले जाएंगे और ये 7 रह गया, 22/7 था ना, तो ये इधर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 11 इंटू 7। तो 7 मैंने क्या करा उधर जाके मल्टीपल कर दिया बेटा, 7 को क्या करा मल्टीपल कर दिया। तो फिर क्या होएगा आर इज इक्वल टू 11 इंटू 7/22 इंटू 2। ये नीचे के ले गया, मैं यहाँ से उठा के इसको नीचे ले गया, तो ये सीधे कट के 2 आ गया बेटा। तो ये बना कितना हमारा 7/4 बना, बस यही बना ना बेटा 7/4। तो 7/4 बन जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। चाहे आप ये सेंटीमीटर लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही करेक्ट है बेटा। अब क्या ढूंढना हमने एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बेटा। तो ये हम 7/4 भी यूज करते हैं, 1% भी आपकी मर्जी है बेटा, जो मर्जी फिलअप कर लो। तो 175/100 होएगा, क्योंकि पॉइंट का मैंने 100 बना लिया, इसका भी मैंने क्या बना लिया 100। बनाने में क्या होता है बेटा कि नीचे 100 को छेड़ना मत, तो बाद में पॉइंट लगाना उतना ही आसान हो जाता है। तो 7 से ये कट जाएगा बेटा, ये 25 आएगा, तो यही रहने देते हैं। तो ये सॉल्व होने के बाद बेटा आ गया 96250 अपॉन, ये हो गए 4 जीरो, एक जीरो तो इससे काट दी हमने, तो बन गया 9625 अपॉन 1000 हो गया बेटा। तो एरिया क्या आ गया फिर 9, ये देखो A5 ये यहाँ पे आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा, ये आ गया एरिया हमारा। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये है सरकमफ्रेंस किसके बराबर है बेटा, इसमें 16 पाई दे रखा है। आपको लगता होगा कि ये मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं तो ये वाला उससे मेरे को लग रहा है आसान होगा। तो पाई साथ ही दे रखा है उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। C इज इक्वल टू 2πr होता है, तो C की जगह पे क्या भर दो 16 पाई, तो ये आ गया 16 पाई इज इक्वल टू 2πr। तो r किसके बराबर आ गया बेटा 16 पाई अपॉन 2 पाई। तो पाई को पाई रहने दो, पाई पाई से कट गया, 2 को काटा तो 8, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 8 बेटा। तो बस अब क्या रहेगा एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैं सोचता हूँ पाई को पाई रहने दो चुपचाप, आंसर भी पाई में होगा, मैं बुक में देखता हूँ। आर स्क्वायर कितना 8 इंटू 8, तो ये तो आ गया 64 पाई, सिंपल सा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि उसने भी तो पाई में रखा तो हम भी पाई में रख देते हैं, हमें क्या एतराज है। अगर नहीं पाई में चाहिए तो फिर इसको 22/7 करके सॉल्व कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस इफ इट्स एरिया। बस कुछ नहीं करा उसने इस बार बेटा, क्या बोल दिया कि सरकमफ्रेंस ढूंढो और क्या ढूंढो, डाया ढूंढो।
जबकि गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है, हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है। तो चलो पहला करते हैं 16.16। एरिया क्या है हमारा 16.16 मीटर स्क्वायर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमने रेडियस निकाला था, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेडियस ही निकाल लेंगे। तो हमारा एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 16.6 तो यही है पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा 16.6, अरे ये 22/7 क्यों नहीं लिखा मैंने, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16। ठीक है नहीं, तो उसको भी खोल के लिख देते हैं, पहले काट ही लेते हैं। आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 6.16 इंटू ये, इसको 100 ही कर दो, खोल देता हूँ। और ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते बेटा क्या आएगा, काट लेते हैं। तो ये बन गया 7 इंटू 7/25। ये क्या बन गया 7 इंटू 7/25। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर बन गया बेटा। तो आर किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो आर किसके बराबर आ गया बेटा 7/5 मीटर। अब चाहे आप इसी तरह लिख लो बेटा, इसको डिवाइड करके निकालना है तो आप उसको भी निकाल सकते हो 7/5 को। लेकिन हमें निकालना क्या था बेटा, डाया। तो डाया क्या होता है 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर कितना है 7/5। तो ये बन गया 14/5। तो जब 14/5 को बेटा आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.8 मीटर। तो डाया कितना आ गया बेटा हमारा 2.8 मीटर। अब लेकिन सरकमफ्रेंस निकालने के लिए तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, रेडियस की, इसकी पड़ेगी ना। तो सरकमफ्रेंस भी निकाल लो बेटा, वो क्या होता है c इज इक्वल टू पाई आर होता है ना। तो c इज इक्वल टू इंटू 22/7 इंटू आर 7/5, ये से कट गया बेटा। तो ये आ गया 44/5। जब आप इसको भी डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 8.8 मीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना आ गया हमारा 8.8 मीटर आ गया। थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है उसने, एरिया है हमारा काफी बड़ा है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी ये एरिया थर्ड के सेकंड पार्ट में। तो बस ये निकाल लो, बस वही फार्मूला बेटा। लो एरिया पाई आर स्क्वायर है बेटा। तो मैं सीधे से करता हूँ स्टार्ट। ये 394.24 के बराबर हो गया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, ये 22.7 कर देता हूँ। 39424 इंटू ये 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे। इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं बेटा। 7 ऊपर चला गया वो नीचे, तो ये भी मैं कर देता हूँ नीचे 100 ले आता हूँ। तो बस अब काटने का काम शुरू कर दो बेटा। क्या कटेगा ये देखो, पहले इससे काट लो ये सारा, इस पे भी काट लो। तो ये आ जाएगा 9856। ज्यादा ना गंद पड़ जाए। तो ये आ गया 9856 इंटू 7 अपॉन ये आ गया था 50 बेटा इंटू 11। अब देखो कुछ कट सकता है, ये कट जाएगा और ये 11 पे कट जाएगा बेटा।
448 आ गया। तो अब कितना बना ये हमारा 448 इंटू 7/25 ये बचा बस कल्ला नीचे बेटा। अब इसको बेटा आर स्क्वायर है देखो, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इस 448 को देखोगे 448 कैसे आएगा, कुछ 7 का मल्टीपल होएगा, पक्की बात है, क्योंकि 7 स्क्वायर आएगा यहाँ पे किसी न किसी कारण पे। तो इसको 448 के फैक्टर्स करो 7 में या किसी और चीज के मल्टीपल में, खुद ब खुद ही आ जाएंगे। तो अगर आप 7 के साथ बेटा डिवाइड करते हो ना 448 को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 7 6 42, तो 228, तो 7, ये देखो तो क्या आ गया इसका मल्टीपल्स बेटा 64 इंटू 7 इंटू 7/25। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो वरना इसको सॉल्व करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 64। 64 तो हमें पता ही है, 64 किसका मल्टीपल होता है बेटा, अब 8 इंटू 8 का, तो ये बना देंगे 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन ये क्या होता है 5 स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर अंडर रूट की प्रॉब्लम आने तो इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो ये अंडर रूट कर लो 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आर किसके बराबर आ गया बेटा 8 इंटू 7/5, तो ये बन गया 56/5, यही बना ना। तो ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये आगे काम आएगा। तो डाया हमें पता ही है, नेक पे कर देते, चलिए यहीं कर देता हूँ 2 इंटू आर, 2 इंटू 56/5, तो वो कितना बन के आ गया बेटा 112/5, मतलब था नहीं बची, जगह नहीं बची बेटा 20, ये आ गया। मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ ऊपर एक बारी, तो ये डाया आ गया। तो रेडियस हमारा कितना आ गया था बेटा 22.4 सेंटीमीटर हमने सॉल्व कर लिया था। तो बस उसी से निकाल लो सरकमफ्रेंस, c इक्वल टू 2πr होता है। तो c इक्वल टू 2 कितना है, अरे यार रेडियस थोड़ी आता है, तो डाया आया था, ये क्या आया था डाया आया था। रेडियस हमारा आया था बेटा 56/5, रेडियस हमारा आया था 56/5, ये डाया आया था बेटा। तो c किसके बराबर होता है बेटा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था हमारा 56/5। बस काट दो, ये बन गया बेटा 44 इंटू 8/5, तो ये बन गया 352/5, तो ये बन गया 7.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया सरकमफ्रेंस आ गया। ये अब थर्ड का थर्ड बेटा, थर्ड का थर्ड, इसमें भी इसने 2π घसीट दी। एरिया क्या है उसका 25π है, कितना है 25π सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या एरिया है। ये भी बेटा आसान होगा उससे मेरे को लग रहा है। तो बस एरिया क्या होता है πr² बेटा, तो भर दो इसके अंदर, ये 25π इज इक्वल टू πr²। तो r² किसके बराबर हो गया फिर बेटा 25π/π, तो पाई कट गई, तो r² किसके बराबर आ गया 25, तो r कितना आ गया अब ये नहीं मैं बताऊंगा। रेडियस कितना आ गया हमारा 5, तो डाया क्या होता है 2r, तो मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डाया कितना आ गया हमारा, जो आंसर था वो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बस अब ये वो सरकमफ्रेंस निकाल लो बेटा, हो गया होता है 2πr। तो 2 इंटू, अरे इसको पाई को पाई रहने देना, मैं आंसर देखता हूँ अगर पाई के साथ ही बिना पाई के है। आर कितना है 5 है,
तो 10 पाई सेंटीमीटर क्या होगी इसकी सरकमफ्रेंस होगी बेटा। मेरे को आंसर देख लेना एक मिनट ये कि बुक में कि ये आंसर पाई के साथ ही कैसे दे रखा है इन्होंने। 10 पाई दे रखा बेटा इसके अंदर आंसर, तो ठीक है ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम, क्योंकि पाई एंट्री में करी उन्होंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी पाई दे रखी है ना, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ है अ बाईसाइकिल व्हील इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक बाईसाइकिल का व्हील है, एक व्हील ले लो जी, ये व्हील है जी, टायर है बेसिकली साइकिल का, उसका डाया दे रखा है बेटा। उसका क्या दे रखा है इन्होंने, डाया। डाया कितना है उस व्हील का, 1 मीटर मतलब 1.26 मीटर है। कैलकुलेट करना है, पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन ऑफ व्हील। तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना वो ट्रेवल करेगा। मतलब बेसिकली 1 रोटेशन हो गया बेटा, इसकी पूरी लेंथ ही होगी कि अगर यहां से शुरू कर रहा है बेटा ये, तो पूरा घूम के यहां तक वापस आए, मतलब एक पूरा ये सर्कल। तो ये पूरा सर्कल क्या हो गया बेसिकली, व्हाट इज रोटेशन ऑफ व्हील। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या व्हाट इज रोटेशन ऑफ व्हील। इट इज बेसिकली इट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। है कुछ नहीं, सरकमफ्रेंस है व्हील का, नथिंग एल्स। तो हमें निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस ही निकालना है हमारा फार्मूले था। पहले रेडियस निकालो, रेडियस क्या आ गया 1.26/2। तो ये काट लो बेटा, ये आ गया, ये 12 6 पे जाएगा ना, तो ये 3 है, तो ये आ गया 0.63 मीटर। आप पॉइंट के साथ भी काटना बेटा सीख सकते हो, मेरे को पता नहीं आपको आता कि नहीं आता है। आप सिंपली क्या करो, जहां पे पॉइंट होता है वही पॉइंट लगाना है। ये 2 पॉइंट्स पे होता है ना इधर, तो 2 पॉइंट्स पे मैंने लगा दिया, तो 12 का 6 आ गया था, 6 का 3 आ गया था, तो सीधा ही कर दिया मैंने। तो सरकमफ्रेंस में फार्मूला भरो बेटा, 2 × 22/7 × 0.63। तो इसको सॉल्व कर लेते बेटा, क्या बन गया 2 × 22/7 × 63/100 आ जाएगा। और तो नहीं कटेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा 396/100, तो वही, तो 3.96 मीटर में है ना, मीटर आ गया। तो दिस इज आवर रोटेशन। तो आपका पहले का आंसर तो आ गया, क्या है, रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू 3.96 मीटर, ये आ गई। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहे बेटा, द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ व्हील नीडेड टू कवर 1.98 किलोमीटर। तो कह रहा है नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी करेंगे, नीडेड टू कवर कितना 1.98 किलोमीटर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा हमने अभी पीछे क्या निकाला है कि 1 रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू कितना था 3.96 मीटर। ये निकाला ना 1 रोटेशन, जो अभी हमने ऊपर निकाला है। ये ऐसे लिखना तो लिख लो, फ्रॉम अबव क्वेश्चन वी गॉट 1 रोटेशन। बस लिखना लिख दो, नहीं तो पता ही है कि ऊपर से आया है। तो कितना कवर हुआ था बेटा एक रोटेशन में, इसको उल्टा कर लो, इसको क्या कर दो, क्योंकि हम एक रोटेशन हमें पता है कि एक रोटेशन में 3.96 मीटर गया, तो 1 मीटर में कितनी रोटेशन कैसे आएंगी। तो इसको अगर हम लिखते हैं बेटा 3.96 मीटर
कवर्ड इन वन रोटेशन। इसको मैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिख रहा हूं, 3.96 मीटर कवर्ड इन वन रोटेशन, कवर्ड इन वन रोटेशन। तो 1 मीटर कितने में कवर्ड होगा? 1 मीटर कवर्ड इन 1/3.96 रोटेशंस। ये बेटा अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर ना, ये मैंने वो कराई हुई है, चैनल पे पढ़ा होगा, आप उस पे देख सकते हो, जो यूनरी मेथड वाला नहीं है कि जिसमें कैसे ये चीजें निकालते हैं, वो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बड़ा इजी लगेगा आपको। तो 1 मीटर इतनी रोटेशन में कवर होएगा, मतलब 1 बाय समथिंग, कोई एक से भी कम रोटेशन में ये होएगा। तो हमने कितनी कवर करना डिस्टेंस, उसने बोला कि 1.98 किलोमीटर। अब वो किलोमीटर है, तो आपको पता ही बेटा 1.98 किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में। क्यों? क्योंकि ये रोटेशन हमारी किस चीज में चल रही है? मीटर में चल रही है बेटा। तो मीटर में निकाल लो, 1.98 इंटू 100 कर दो बेटा, तो ये आ गया 1000 बेटा, 1000 होता है ना किलोमीटर में, 1980 मीटर आ गए। तो कितने आ गए? 1980 मीटर आ गए। तो 1 मीटर में तो हमने निकाल ली इतनी है बेटा, तो 1980 मीटर कवर्ड इन। तो इस सारी फिगर को हम क्या करेंगे? 1980 के साथ ही क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व करो बेटा। ये 100 ऊपर ले लो बेटा, लो जी काटो। अब मैं काट देता हूँ 98, तो ये 9 पे, फिर 9 पे ये 0, थ्री पे कट जाएगा ना बेटा ये, तो ये 11 पे चला जाएगा। लो 500 आ गया। तो 1980 मीटर will cover ये हमारा बेटा आंसर है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ए 54 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर, एक लंबा सारी वायर है कोई बेटा, कितनी लंबी है? वो 54 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इज बेंड इनटू शेप ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर। लो जी, एक क्या करा उसने? इसी का एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया बेटा ऐसे करके, तो ये नीचे इसका डाया है। तो इसका रेडियस ढूंढना है हमने, बेसिकली इसका क्या ढूंढना है? रेडियस ढूंढना है। एक वायर का पीस है, ठीक है जी, उसको क्या करा? मोड़ के उसको बेंड करके ये बना दिया गया बेटा सेमी सर्कल। तो उसका हमने क्या ढूंढना है? रेडियस ढूंढना है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, ये उसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो सेमी सर्कल उसने इस चीज का बनाया है बेटा, आर्क का। क्या उसने बोला है? बेंड इनटू द शेप ऑफ सेमी सर्कल। मतलब ये जो 54 सेंटीमीटर, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? 54 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट क्या है? 54 सेंटीमीटर है, प्लस इसका हमें रेडियस ढूंढना है। नहीं, सेमी सर्कुलर शेप में बनाया बेटा ये 54 नहीं, ये सारा ही 54 है बेटा। ये सारा ही क्या है? 54 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला है कि
इंटू शेप ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क ही सेमी सर्कुलर है बेटा, टोटल 54 है। तो अगर आप ये बेसिकली है क्या बेटा, सरकमफ्रेंस ही है ये है क्या है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो है क्या है बेसिकली, बनेगा क्या ये, इसको क्वेश्चन समझो पहले, समझा के तो सॉल्व हो जाएगा। तो है क्या ये सरकमफ्रेंस ही है बेटा, ये सारा, ये तो हाफ सरकमफ्रेंस है ना, तो सरकमफ्रेंस का हाफ हो गया प्लस ये रेडियस आर ही लिख लो, प्लस ये रेडियस इज इक्वल टू ये जो इसने लेंथ दे रखी है 54। यही कहानी बन रही है ना हमारी बेटा। दोबारा फिर समझने की कोशिश करो, इसको वायर लेंथ बोल दो, टोटल वायर लेंथ, फिर बता के बताता हूं बेटा आपको, नहीं तो ये जो हमारा सरकमफ्रेंस है बेटा, टोटल का टोटल सरकमफ्रेंस है, मैं नेक्स्ट पेज भी करता हूं बेटा। लो बेटा ये क्वेश्चन समझने वाला है। एक लेंथ है वायर की 54 सेंटीमीटर की वायर, उसी वायर से क्या बना दिया गया बेटा, एक सेमी सर्कुलर शेप बना दी गई ऐसे करके। तो बेसिकली सारी जो लंबाई है तार की बेटा, ये क्या बन गई है आपकी, ये क्या बन गई है आपकी बेटा, सेमी सर्कल में बन गई। तो ये इसका रेडियस है, ये आर मान लीजिए, ये भी आर मान लीजिए। तो उसने बताया कि लेंथ है टोटल, तो ये आपका क्या बनेगा फिर, तो ये क्या होता है, हाफ सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल, पूरा सर्कमफ्रेंस था ना इसका, पूरा लेंथ था, तो ये हाफ सेमी सर्कल का क्या बन जाएगा, फिर हाफ बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस का हाफ बेटा, प्लस ये रेडियस, और ये प्लस सेकंड पार्ट रेडियस का, वो किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ वायर। ये सबसे बढ़िया रहेगा, इस सरकमफ्रेंस का हाफ कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि टोटल था ना वो आधा कर दिया, तो रेडियस इसमें ऐड होगा, तभी वो 54 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr/2 प्लस आर इज इक्वल टू, ये लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 54 सेंटीमीटर बेटा, तो ये आ गया πr प्लस 2r इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। तो ये मैं निकाल लेता हूं बेटा आर बाहर, इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा 22/7r प्लस 2r इज इक्वल टू 54। यहाँ कर देता हूँ, तो r मैंने बाहर निकाल लिया, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 54। तो r बाहर है बेटा, 7 नीचे आ गया, तो ये 22 प्लस ये क्या आ गया 14, 54। तो ये कितना आ गया, 22 प्लस 35 आ गया, नहीं 36 अपॉन 7 इज इक्वल टू 54। अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये बन गया आर किसके बराबर आ गया बेटा, 54 इंटू 7 अपॉन 36, ये बन गया। तो बस काट दो बेटा, तो 21/2, तो रेडियस क्या आ गया बेटा 21/2, रेडियस ढूंढना था ना मेरे को लग रहा है। हाँ जी बेटा, हमने रेडियस ढूंढना, तो रेडियस कितना आ गया, ये क्या था सेंटीमीटर था ना ये सारा, ये भी सेंटीमीटर आ गया, तो आप लिख सकते हो रेडियस क्या आ गया 10.5 सेंटीमीटर, हाफ कर दोगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ गया बेटा। बस यही था, ये इसमें सिर्फ ट्रिक वही है, ये वाला ट्रिक है खास इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया ये 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एरिया इनक्लोज्ड। अच्छा, तो क्या करा उसने, पहले क्या बोला, वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर की फॉर्म में कोई वायर बेंड करी हुई है, तो इसका एरिया दे रखा उसने बेटा, एरिया कितना दे रखा है इसका 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसी वायर को खोल के उसने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है जी। तो इसका सर्कल का क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना है जी, रेडियस निकालना है, बस दो चीजें निकालनी है। तो आप सिंपल देखो बेटा, ये अगर स्क्वायर है तो ये इसका क्या है, पेरीमीटर है। तो ये इसका क्या है, वायर की लेंथ कैसे, हाउ टू कैलकुलेट, पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट वायर लेंथ। वायर लेंथ क्या है, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए स्क्वायर का हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, साइड। तो एरिया किसके बराबर होता है पेरीमीटर का, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, ये ए होगी ना उसकी बेटा, स्क्वायर है ना। तो ये लिख लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 1936। तो 1936 किसका होता है बेटा, ये 44 का स्क्वायर होता है। तो ए किसके बराबर हो गया, 44 का स्क्वायर। ए आ गया 44 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई उसकी, यहां से पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू ए, याद है ना, 4 इंटू 44 इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया बेटा, पेरीमीटर आ गया। तो वही जो पिछली बारी करा था ना, तो यही हमने लिखा, वायर लेंथ बेटा इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वायर लेंथ कितनी निकली हमारी, 176 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अब बेटा हमें पता चल गया कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस था वो किसके बराबर आ गया, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर किसके बराबर आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ कह लो कि ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 176 के, जैसे हमने पीछे करी है। तो यहाँ इसकी वैल्यू फिल कर दो बस, 176 इज इक्वल टू 2 पाई आर बेटा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 176, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। ये मैं उधर ले जाता हूँ बेटा, 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 176 इंटू 7। तो आर किसके बराबर आ गया बेटा, 176 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 22। बस काट दो इसको। तो 28 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो रेडियस क्या आ गया उसका, 28 सेंटीमीटर।